है वृंदावन के रहने वाले श्री जगदीश नीलम जी के दोस्त की। जगदीश नीलम जी बताते हैं कि उनके एक मित्र थे, सीएफसी में काम करते थे, ट्रांसफर हुई थी वृंदावन में, दोस्ती हो गई, पड़ोस में ही रहते थे। पता लगा कि क्रिश्चियन है, ईसाई है। व्यवहार बहुत अच्छा था, इसलिए मित्रता हो गई, क्योंकि हर चीज से पहले व्यवहार होता है। तो जगदीश जी बताते हैं कि उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि हमारी रोज बातचीत होने लगी। एक दिन स्कूल की छुट्टी थी, मेरे भी काम की छुट्टी थी, उनकी भी शायद छुट्टी रही होगी। तो मुझे किसी काम से बाहर जाना था। मैं घर से बाहर निकला और गली में गया और सामने से वो क्रिश्चियन दोस्त आते दिखाई दिए। हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी, उस दिन मुस्कुराहट नहीं थी। मुझे लगा पता नहीं क्या बात होगी। तो जगदीश जी ने पूछा कि कैसे वो सब ठीक ठाक है। तो उस ईसाई दोस्त ने बताया कि जो बड़ा बेटा टिंकू है, कई दिन से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। आधी रात में उठ जाता है, चिल्लाने लगता है, उसे होश नहीं रहता, कुछ भी बोलने लग जाता है। बड़ी घबराहट हो रही है, घर में बड़ी अशांति है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मोहल्ले के कुछ लोगों ने बताया कि किसी झाड़ फूक वाले को दिखाओ, किसी तांत्रिक को दिखाओ, किसी बाबा को दिखाओ। मेरी समझ में कुछ आया नहीं, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, बड़ी परेशानी में हूं। जगदीश जी बताते हैं कि अपने दोस्त की परेशानी देख करके मुझे लगा कि आज मुझे उस काम पे नहीं जाना चाहिए जहां जाना था। पहले इस परेशानी में दोस्त का साथ देना चाहिए। तो अपने ईसाई दोस्त से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा कि कोई तांत्रिक जान पहचान का हो, कोई बाबा जान पहचान का हो, कोई इस तरह का झाड़ फूक वाला जान पहचान का हो तो बताओ, बेटे को वहां ले चलते हैं। तो जगदीश जी ने बताया कि हाँ, मेरी जानकारी में एक है, चलो वहां चलते हैं। वहां गए, बेटे को दिखाया, उसने दवाई दी झाड़ फूक की। महीना भर बीता, कुछ असर नहीं हुआ। और इस तरह के 4-5 लोगों के पास गए, लेकिन कहीं कुछ असर नहीं हुआ। बीमारी बढ़ती जा रही थी। सब कह रहे थे ओपरी हवा है, भूत प्रेत का साया है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है। परिवार परेशान था। जगदीश जी बताते हैं कि मैं 2 महीने तक कोशिश करता रहा कि मैं कहीं लेकर जाऊं और इलाज हो जाए, लेकिन 2 महीने में मैं भी थक गया। हालांकि इस ईसाई दोस्त ने काफी मदद की थी इनकी, जब पैसे की जरूरत थी तो पैसे दिए थे, वैसे भी कई बार सहायता की थी। लेकिन जगदीश जी बताते हैं कि 2 महीने में मैं थक गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुख के साथ ज्यादा देर रह नहीं सकता। दुख चाहे पड़ोसी का हो, चाहे दुख अपनों का हो, हर आदमी दुख से भागना चाहता है। तो ये भी उनसे मुंह फेरने लगे, कम बातें करने लगे। इधर उनकी परेशानी थी। मन में कभी कभी ख्याल आता था कि बहुत परेशान होंगे, पता नहीं क्या हुआ होगा, बच्चे का इलाज हुआ नहीं हुआ। पहले रोजाना मिलते थे, अब कई कई दिन हो जाते थे मिले हुए, तो हालचाल का पता ही नहीं था। लेकिन विपत्ति और संपत्ति हमेशा स्थिर नहीं रहती, और जो ईश्वर का बंदा होता है ना, वो विपत्ति आने पर कभी घबराता नहीं और संपत्ति आने पर इठलाता नहीं। इन दोनों का समय होता है और समय चला जाता है। तो उस ईसाई दोस्त की विपत्ति भी चली गई। एक दिन मुस्कुराते हुए घर आया, हाथ में पेड़े का डब्बा, और लाकर बोला कि लो, बाके बिहारी के मंदिर गया था, प्रसाद लाया हूं, तो सोचा तुम्हें भी प्रसाद दे आऊं। तो इन्होंने पूछा कि तुम तो क्रिश्चियन हो ना, फिर बाके बिहारी से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम ठाकुर जी के मंदिर गए, वहां से प्रसाद लेकर आए, बड़ी हैरानी की बात, तुम तो ईसाई हो। तो ईसाई दोस्त मुस्कुराया, बोला कि मेरा बेटा ठीक हो गया। तो जगदीश जी बोले, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे ठीक हुआ? तो ईसाई दोस्त ने बताया कि घर में बहुत परेशानी चल रही थी,
आपने भी बड़ी कोशिश की हमारे लिए, लेकिन कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। एक दिन हुआ यूं कि मेरी पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो एक उनकी परिचित महिला मिली, उनसे बातें हुई। तो मेरी पत्नी ने बताया कि इस तरह से परेशानी चल रही है, बेटे को बड़ी दिक्कत हो रही है, रात में उठ के चिल्ला पड़ता है, कुछ भी बोलने लग जाता है। बहुत लोगों को दिखाया, झाड़ फूक करवाया, लेकिन कुछ इलाज नहीं हुआ। तो उस महिला ने कहा कि देखो बहन, आजकल बच्चों को नजर बहुत लगती है, और जब नजर लग जाती है ना तो नजर हटती नहीं। कोई भी व्यक्ति बच्चों को कैसे भी देखता है, हो सकता है नजर लगी हो, पर मैं तो ये कहती हूं कि जिस बीमारी का इलाज ना हो ना, जो डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते, उन डॉक्टरों के ऊपर भी एक डॉक्टर है, उसके पास जाओ। तो वो सबसे बड़ा डॉक्टर है, उसके पास हर चीज का इलाज है। तो मेरी पत्नी ने पूछा कि क्या, कौन है? तो उस महिला ने बताया कि देखो, हमारे यहाँ इस तरह से कुछ होता है ना, हम तो बाके बिहारी के मंदिर जाते हैं, वहां से चरणामृत लेकर आते हैं, और जिसको प्रॉब्लम होती है उसे पिला देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन तुम क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तुम मंदिर नहीं जाओगी, पर तुम यदि विश्वास करके पिला सको तो चरणामृत मैं ले आऊंगा। मां दुखियारी है, बेटा परेशान। एक्सपेरिमेंट करने का मन